अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे यकीन है आप सब लोग खैरियत से होंगे करके। पिछले 10 साल में हमारे भारत के अंदर बहुत रेप केस हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। आज मैं एक वीडियो देखा हूँ, एक लड़की की पेंटिंग है। उस लड़की को पेंटिंग ऊपर एक छोटा सा बच्चा उसको लॉक लगा के जा रहा है। वो तो छोटी सी वीडियो है, मगर वो जो वीडियो जो मैं देखा हूँ बहुत कुछ बयान कर रही है। आज हमारे भारत के अंदर कोई भी माँ बहन सेफ नहीं है। तीन महीने की बच्ची से लेकर 50 साल की महिला तक आज के भारत में सेफ नहीं है। पर डे जो रजिस्टर्ड केस हैं, पर डे 87 to 90 केस जो रजिस्टर हो रहे हैं पर डे रेप केस। तो साल का 32,000 लड़कियों की रेप हो रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ जो केस रजिस्टर हुए हैं, जाना पता नहीं और कितने ऐसे सारे केस होंगे जो रजिस्टर नहीं होके हैं। अगर वो हिसाब हम लगाने जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा इसका रिकॉर्ड होगा। हमारे भारत में जो भी सरकार है उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगाइए। जो भी पार्टी आती है तो वो लोग सब लोग कहते हैं महिला सुरक्षा करके। हॉस्पिटल के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, बस में महिला सुरक्षित नहीं है, रोड के ऊपर चलती हुई महिला सुरक्षित नहीं है, अब खुद के अपने घर में रहने के लिए भी सुरक्षित नहीं है महिला। आज का माहौल, हमारे भारत के संविधान में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जो इन लोगों को टाइम देती है सज़ा होने के लिए। जब से पिछले 10 साल में जितने रेप केस बढ़े हैं, उससे पहले उतने रेप केस नहीं बढ़े हैं। अभी मैं कौन सी भी सरकार से कुछ भी उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर हमारे भारत के अंदर इन रेपिस्टों को जैसे ही केस बुकिंग होएगा, अगर उधर की पुलिस उस केस के बारे में सही जानकारी नहीं करी है तो उनको डिसमिस कर दीजिए। डिसमिस क्या, उनका पूरा कम्प्लीटली गवर्नमेंट ड्यूटी से उनका कम्प्लीटली हटा दीजिए। उनका पीएफ का पैसा, उनकी नौकरी, उनके जो ख़ानदान को नौकरी देती है, सबको सब हटा दीजिए, तब एक केस आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर पुलिस काम नहीं की, क्राइम ब्रांच को कोई या एसआईटी को, अगर वो भी काम नहीं किए, उनका भी वो भी कुछ पैसा लेके खा लिए, उनको भी विदाउट डिसमिस कर दीजिए, विदाउट परमिशन डिसमिस। हर एक तरह की जो उनको गवर्नमेंट से सहूलत मिलती है उन सहूलतों को पूरा बंद कर दीजिए। अगर उससे भी आगे में गई, उनको भी वैसी ही कानून लेके आइए। अगर इसमें कोई मंत्री रहने दो, कोई एमएलए रहने दो, कोई काउंसलर रहने दो, कोई पंचायत का मुखिया रहने दो, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है रेप केस में, सबको एक ही सज़ा होनी चाहिए। ये हमारे जितने भी रेप होते हैं, कई पैसे देके छूट जाते हैं, कई रिश्वत देके छूट जाते हैं, कई उनका पावर बता के उनसे बच जाते हैं। अगर हमारे भारत में सही सरकार, जो कोई भी मेरा भाई वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
अगर मेरी बात सही है तो अगर मेरी बात सही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक चैनल भी है और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इस बारे में जो कोई भी राजनेता देख रहा है, इसके बारे में संसद में आवाज़ उठाइए। हमारे संविधान में यह अधिकार नहीं दिया है रेपिस्टों को मौत की सज़ा देने का। सिर्फ 5 साल के लिए 5 साल के लिए इन रेपिस्टों के ऊपर लगाम लगाना हो तो सिर्फ ये क़ानून पास कीजिए, सज़ाए मौत। जैसे ही उनके ऊपर पूरा DNA टेस्टिंग, बिना वजह किसी को भी पकड़ के उठा के हम सज़ा दे नहीं सकते। पहले जांच कीजिए सही में वो रेपिस्ट है या नहीं, क्योंकि कोई मजलूम आदमी को भी छोटे केस में फंसा के उसको ये हो जाता है। उसके ऊपर जांच कीजिए, DNA टेस्ट कीजिए सही में रेपिस्ट है या नहीं है। जितने भी लोग हैं जांच कीजिए, उसके बारे में उसको सज़ा दीजिए। सिर्फ 5 साल के लिए सज़ाए मौत का क़ानून बनाइए। तब देखिए इंडिया के अंदर 90% रेप केसेस बंद होते हैं। सही में बता रहा हूँ। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वो ख़ुद उधर पे भी ये क़ानून लागू कर दिया है। उधर पे रेप केस बहुत बढ़ रहे थे, उधर का क़ानून भी जानता है। सिर्फ 5 साल के लिए हमारे संविधान में यही इसका अलाउ नहीं है। फिर भी हमारे भारत के अंदर अगर ये रेपिस्टों को सज़ा देना हो तो, इसके ऊपर रोक लगाना हो तो सिर्फ 5 साल के लिए शरिया क़ानून लेके आई है। तब देखिए इंडिया के अंदर 90% केसेस बंद होते हैं, रेप केसेस। अभी हाल फिलहाल में पिछले 10 दिनों से बहुत खबरें आ गई। क्या बोलते हैं, हमारा बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली की सवेरे की ही बात है। आज एक न्यूज़ में देखा था मैं, 5 साल की बच्ची को बस कंडक्टर और ड्राइवर और क्लीनर 5 लोगों ने मिलके बच्ची का रेप किया। टोटल 4 दिन तक रेप किए, उसके बाद में उसको जान से मार के भिड़का दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कोई पार्टी से कुछ दरख्वास्त नहीं कर रहा हूँ। जो कोई भाई कौन सी पार्टी का ये वीडियो देख रहा है, सिर्फ 5 साल के लिए शरिया क़ानून लेके आइए। तब देखिए 90% रेप केस बंद होते हैं। हमारे संविधान में इसकी इजाज़त नहीं देता है, फिर भी क्या, आप तो बिना वजह कोई भी बिल पास करवा देते हैं, कोई भी बिल पास करवा देते हैं। हर एक कैश के बारे में कुछ ना कुछ बिल पास करते हैं, हाँ कुछ ना कुछ बिज़नेस के बारे में बिल पास करवाते हैं। सिर्फ अगर भारत के हमारे माँ बहनों की रक्षा करना हो तो एक टर्म ये बिल सिर्फ 5 साल के लिए पास करके देखिए। संसद में आवाज़ उठाइए, इस बिल को पास कीजिए। तब देखिए हमारे भारत के अंदर रेप केस 90% कम होता है। बस 5 साल के लिए शरिया क़ानून लेके आइए, उसके बाद में देखिए हमारे भारत हिंदुस्तान के अंदर रेप केस कितने कम होते हैं करके। अगर हम ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो कोई भी आएगा हमारी माँ बहनों को घर से उठा के लेके जाके रेप करेगा, मार के फिरका देगा। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, कोई बच्ची रोड पे चल नहीं सकती, कोई बच्ची घर पे सुकून से रह नहीं सकती। आज का माहौल इस तरह से बिगड़ा हुआ है, पता नहीं आदमियों में इंसानों की बुद्धि जमी है या जानवरों की। जानवर भी तो थोड़ा बहुत रहम करता है। आजकल वो इंसान में मर चुकी है। अगर इसको रोक लगाना हो तो सिर्फ 5 साल के लिए शरिया क़ानून लेके आइए। तब देखिए 90% रेप केस कम होता है। अगर मेरे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए मैं सही कह रहा हूँ या गलत। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चलेगा, कमेंट में बताइए मेरे को मेरी बात सही है या गलत है। अगर हमारे भारत के अंदर रेप केस को बंद करना हो तो सिर्फ 5 साल के लिए संसद में इस बिल को पास करके देखिए, शरिया क़ानून का सज़ाए मौत। और इसमें कोई ये नहीं होगी, जैसे ही पूरा
टू डेट रहेगा, डायरेक्ट ऑर्डर आना चाहिए, इमीडिएट या शूट या हैंगिंग डेट 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर उसको डेड होना चाहिए। और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है सब के सब जब्त करके जिसका रेप हुआ है उसको देना चाहिए। जो भी इसमें पुलिस वाला इन्वॉल्व है उसको रेपिस्ट को सपोर्ट कराए, उसको कम से कम पूरी कानूनी फैसिलिटी से उसको कट कर दीजिए, डिसमिस कर दीजिए, उसकी नौकरी से लेकर पीएफ से लेकर उसके हर एक सहूलत को बंद कर दीजिए। तब देखिए हमारे भारत की माँ बहनों की रक्षा कैसी होती है। कई लोग मुझे आके कहेंगे ये तो मुसलमान है इसलिए शरिया कानून का बात कर रहा है करके। मेरा भाई ये मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे भारत की सब माँ बहनों के लिए कह रहा हूँ। इसमें हर एक जाति का है, हर एक जाति का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे बहुत जाति है हमारे भारत के अंदर। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर रोक लगाना हो तो सिर्फ 5 साल के लिए शरिया कानून लेके आइए, तब देखिए हमारे भारत के अंदर कैसे रेप केस बंद होता है। इसमें किसी को भी मत छोड़िए, कौन सा राजनेता भी रहने दो, अगर उसे रेप केस में इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ के अंदर डालिए, उसका कम्प्लीटली उसका जितने भी उसको कानून के हिसाब से सहूलतें दे रहे हैं पूरे कानून के हिसाब से पूरे सहूलतें ख़त्म कर दीजिए। तब देखिए वो कैसे अपना काम सही तरह से करता है, चाहे पुलिस वाला रहने दो, चाहे वकील रहने दो, कोई भी रहने दो, चाहे जज रहने दो, चाहे सीबीआई रहने दो, चाहे सीआईडी रहने दो, चाहे एसआईटी रहने दो। काम जो सही नहीं करे उनको सिर्फ डिसमिस करके छोड़ देना नहीं चाहिए, ट्रांसफ़र करके छोड़ देना नहीं चाहिए। उनका कंप्लीट गवर्नमेंट की जितनी भी सहूलत उनको जारी है उनका पूरा को पूरा बंद कीजिए, उनको नौकरी को भी बर्खास्त कर दीजिए, उनको नौकरी से ही हटा दीजिए। फिर वो दूसरी टाइम कहीं पे भी नौकरी को ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बात सही लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे भाइयों। जो भी मेरा भाई वीडियो देख रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए। अगर मेरी बात सही है तो बताइए, अगर कुछ भी गलत रहा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो आज हमारे भारत में हो रहा है बहुत दर्दनाक हो रहा है हमारी माँ बहनों के साथ में। चलिए अल्लाह हाफिज़, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।